नमो वेंकटेशाय। 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 नमो वेंकटेशाय।
श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम अंदरू మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి। మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి। మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి। చెప్పండి। మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। वेंकटेशं भजाम्यहं करुणासिन्धुं देवेशं सर्वमंगलदायकं यस्य कृपाप्रसादेन सिद्ध्यन्ति सकलाः क्रियाः नित्यं कल्याणरूपं तं वन्दे गोविन्दमव्ययं वन्दे गोविन्दमव्ययम्। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तगण बहुत ही सद्भावना पूर्वक देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर तथा माता श्रीदेवी और माता भूदेवी का नित्य कल्याणोत्सव चल रहा है। हम सभी श्रीदेवी और माता भूदेवी सहित भगवान वेंकटेश्वर का भजन भक्त भावना पूर्वक
श्रद्धा पूर्वक आज नमन कर रहे हैं उनके नित्य कल्याणोत्सव पर, जो कि करुणा सागर, देवों के ईश्वर और समस्त मंगलों के दाता हैं, जिनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हम किसी भी कार्य को करने के सक्षम नहीं हैं, हम सभी कार्य को करने में असफल हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा श्री भगवान वेंकटेश्वर की कृपा इस कार्य में हो जाती है, जिस इंद्रिय पर हो जाती है, तो वो कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफली को प्राप्त करता है। देखते हैं किस प्रकार से भगवान का नित्य कल्याणोत्सव चल रहा है। भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओम धारासु सप्तशतमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गुणोमिधत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां। करके पाञ्चभौतिकमावाहगामि जले सर्वतीर्थजलमावाहगामि वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि। आवाहितदेवताभ्यो नमः। वरुणाय नमः। पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि। वरुणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। वरुणाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयो यस्मात् यदामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो वपुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु। पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जयामावाहगामि सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। विश्वक्सेनाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। विश्वक्सेनाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचिकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु। प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधावभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतयतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो त्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषुधा गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं
यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवेतोपविजुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्थान ऊर्जे दधातनां महेर्णागचक्षुषे योवश्यवतमोरसस्तस्य भाजगतेहनः वसुदैरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागतिन्वथाम् आपो जनयथाचनः ओं पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुः कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुधुखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकुम्भिरन्मयो तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म प्रीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमुणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्चगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं षण्णो अस्तुत्विपदे षण्चतुष्पदे ओं शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विदो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधरादरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां
श्येनो गृध्रा नागस्पतिर्वना नागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार भगवान विश्वक्सेन तथा वरुण देवता की पूजा आराधना करके, जो कि आज भगवान वेंकटेश्वर का माता श्रीदेवी तथा माता भूदेवी का कल्याणोत्सव चल रहा है, जो कि आज ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध में श्वेतवराह कल्प में वैवस्वत मनमंत्र के अंतर्गत कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप के भारतवर्ष आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थान प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में, जो कि कलयुग के अवतार तथा भगवान नारायण श्री वेंकटेश्वर भगवान, जो कि श्रीदेवी और माता भूदेवी सहित भगवान वेंकटेश्वर स्वरूप श्री महाविष्णु की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु, अपने परिवार समाज और समस्त लोक कल्याण की शांति और समृद्धि के लिए आज यहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थान में नित्य कल्याणोत्सव को बड़े ही शास्त्र अनुसार व्याख्यानस विधि के अनुसार हम सभी देख रहे हैं और अर्चक स्वामी बहुत ही अद्भुत तरीका से कर रहे हैं। बहुत ही हम सभी के पापों को नष्ट करने वाले, हम सभी के जो भी दुख हैं उन सबको नष्ट करने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर, जिन्हें तिरुपति बालाजी, श्रीनिवास, गोविंद, पद्मनाभ और तिरुमलेश्वर भी कहा जाता है, स्वयं महाविष्णु के कलयुग अवतार हैं। उनका महात्म्य केवल एक देवता की स्तुति नहीं है, अपितु करुणा, शरणागति और धर्म भक्त वत्सलात का जीवंत स्वरूप है। पुराणों में कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु, अल्प बुद्धि और क्लेशग्रस्त होगा। तब भगवान ने तिरुमलई पर्वत पर वास करके ये प्रतिज्ञा की कि जो भी भक्त सरल भाव से गोविंदा गोविंदा, वेंकटेश्वर रमण गोविंदा इत्यादि नाम का स्मरण करेगा, उसके समस्त दुखों का नाश होगा। एक प्रसिद्ध वचन भी है कि कलौ वेंकटनाथो देव शरण्य सर्वदेहिनाम, अर्थात कलयुग में भगवान श्री वेंकटेश्वर ही समस्त प्राणियों के परम शरणदाता हैं। तिरुमला पर्वत को वैकुंठ का प्रतिरूप कहा जाता है, जो कि वर्तमान में वहां पर नित्य कल्याणोत्सव चल रहा है। जैसे वैकुंठ में नारायण विराजते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर तिरुमला में वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है, इसीलिए उसे भूलोक वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। उनका महात्म्य यदि देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत तरीके से, जो कि शरणागति का आदर्श है। भगवान वेंकटेश्वर का मूल उपदेश है शरणम प्रपद्ये। जो भी भक्त अपने अहंकार, भय और पाप बोध को त्याग करके शरण में आता है, वर्तमान में देखते हैं किस प्रकार से सत्यमृत साप आगंचु जन्मानश्रुतयः पावकाः ओम शन्नो निधत्तां तपसोतिहर्तां स्वयंभुरक्रे मृतके मृतागां ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि यातमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो अवमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहे सोमो स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्तदताज्ञता जानता संगमे महीं स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भो मुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम्
प्रयतपानिः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। शरणागति का आदर्श है। भगवान वेंकटेश्वर का मूल उपदेश है शरणम प्रपद्ये, शरणम प्रपद्ये, शरणम प्रपद्ये। जो भी भक्त अपने अहंकार, भय और पाप बोध को त्याग करके भगवान वेंकटेश्वर की श्री चरण में आता है, उसे भी कभी निराश नहीं होने देते हैं। उसके सभी तीनों प्रकार के ताप, पाप, संतापों को सदैव के लिए नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। श्री वैष्णव परंपरा में उनका स्वरूप शरणागत वत्सल माना गया है। शरण आए हुए भक्त पर अपार स्नेह करने वाले भगवान वेंकटेश्वर, जो कि आज माता श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ में विराजित हैं नित्य कल्याणोत्सव के लिए। द्वितीय है करुणा और भक्तवत्सलता। वे राजाधिराज होते हुए भी भक्तों के ऋणी बन जाते हैं। पद्मावती देवी के विवाह हेतु उन्होंने कुबेर से ऋण लिया। ये दर्शाता है कि भगवान भी अपने भक्तों के व्यवहार को अर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि ईश्वर लोक धर्म और भक्त धर्म दोनों का सम्मान करते हैं। लोक धर्म भी उनको अच्छे लगते हैं, भक्त धर्म भी उनको अच्छे लगते हैं, और दोनों के माध्यम से जितने भी जीव हैं उन पर करुणा कृपा वर्षाते हैं। कल्याण और मंगल का स्रोत भगवान वेंकटेश्वर है। वेंकटेश्वर का दर्शन केवल नेत्रों का सुख नहीं है। इस समय हम दर्शन करने के लिए जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर के, तो एक अंदर से अलौकिक शक्ति का जागरण होता है। वही शक्ति एक तत्व है। यदि उस तत्व को हम पहचान लेंगे तो साक्षात हमने वेंकटेश्वर भगवान को, उनकी माया को, उनके सभी प्रकार के लीलाओं को पहचान लिया, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन क्या परमपिता परमात्मा की लीला को कोई समझ नहीं पाया है? यदि जिसने समझ लिया है वो उसका वर्णन नहीं कर पाया है, क्योंकि उसकी लीला बहुत विचित्र है। जीवन का संस्कार कहा जाता है। दर्शनात् पापनाश स्मरणात् मुक्तिदायकः। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन तथा उनके नित्य कल्याणोत्सव के दर्शन करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनका स्मरण करने मात्र से ओम नमो वेंकटेश्वराय करके उनके माता पद्मावती का नाम लेने मात्र से, उनका स्मरण करने से हमारी मुक्ति हो जाती है। वैभव और वैराग्य का अद्भुत संगम तिरुपति विश्व का सबसे समृद्ध तीर्थ है, परंतु वहां विराजमान भगवान स्वयं त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। ये सिखाते हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं है। परम भक्ति परम धन है। श्रीशैले शिखरे रम्ये वासं कृत्वा जनार्दनः कलौ कलावताराय वेंकटकिले स्मृतः। श्रीशैल अथवा तिरुमला में रमणीय शिखर पर वास करके भगवान जनार्दन ने कलयुग के उद्धार हेतु वेंकटेश्वर रूप धारण किया है। बहुत ही अभी देख रहे हैं रक्षाबंधन बांधा जा रहा है। रक्षाबंधन, इससे बहुत ही रक्षा होती है। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो आपका नित्य कल्याणोत्सव कर रहे हैं, इस नित्य कल्याणोत्सव के अंतर्गत भगवान आप हमें बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, कोई भी प्रकार का विघ्न ना हो। इसलिए विश्वक्सेन महाराज की आराधना पूजा कर ली और मांगल्य धारण, रक्षा सूत्र धारण किया। अभी ये अत्यंत महत्वपूर्ण दिए, इसे कंकण बंधन, रक्षाबंधन या सूत्र धारण भी कहते हैं। इसका एक उद्देश्य है कि विवाह, नित्य कल्याणोत्सव, ये उत्सव के समय देवता, यजमान और उपस्थित जनों की रक्षा, शुद्धता तथा मंगल संरक्षण हो। यहाँ कल्याणोत्सव के संदर्भ में इस कल्याणोत्सव को करने वाले, कल्याणोत्सव को देखने वाले भक्त और पुरोहित, यजमान सभी बैठे हैं, उनकी रक्षा हो। ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति ना आए जिसके कारण
यहाँ पर अमंगल हो, इसलिए भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती, माता भूदेवी, माता श्री देवी के सभी के रक्षा सूत्र को बांधा जा रहा है। रक्षा सूत्रम समावध्य सर्व विघ्न निवारणम मंगलार्थम च कर्तव्यम सर्वकर्मसु नित्यशः। रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। क्यों बांधना चाहिए? क्योंकि वह समस्त विघ्नों का नाश है, समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है और प्रत्येक मंगल कर्म के अनिवार्य है। बोलते हैं कि जब बांधते हैं तो बोलते हैं ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बदनामी रक्षो माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से दैत्यराज बलि भी बांधे हुए रहे, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो, तुम स्थिर रहो और रक्षा करो। कल्याणोत्सव के इस संदर्भ में बहुत ही अद्भुत प्रकार से, जो कि भगवान वेंकटेश्वर के नित्य कल्याणोत्सव में यह रक्षा सूत्र केवल एक धागा या तंतु नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान की कृपा का एक प्रतीक है। इस रक्षा सूत्र में प्रतिष्ठा होती है देवों की। प्रतिष्ठा होने के बाद में यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष, निर्विघ्न, विघ्न नहीं आएगा। सब कार्य निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति होंगे। इसमें 3 शक्तियां मानी जाती हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति, विष्णु शक्ति। श्री शक्ति लक्ष्मी तत्व है, सौभाग्य की रक्षा है। भू शक्ति धरणी तत्व है, जो कि अभी तीनों के बांध करके, श्री शक्ति, भू शक्ति, विष्णु शक्ति के बांध करके अभी यजमान पुरोहित के भी बांध दिए हैं। और वो भगवान वेंकटेश्वर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं आपके नित्य कल्याणोत्सव के लिए अग्नि प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान इस नित्य कल्याणोत्सव के कार्यक्रम में हमारी रक्षा करना, किसी भी प्रकार का विघ्न न होना, इस प्रकार से यहाँ पर प्राणायाम इत्यादि करके विधि पूर्वक भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को कर रहे हैं, जो कि हम सभी देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत प्रकार से। शुद्धं शुद्धेन साम्नां शुद्धैरुक्थैर्वावृद्धां शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगि देवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगि देवहूतिः दैव्या होतारावरिषन्त पूर्वेरिष्टास्यां तनुवासुवीराः मह्यजन्तमगानि हव्याकूतिः सद्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चिन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कदे अग्निमश्पत्थादिहव्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यश्चकेगम् अतितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः वेन आवहं स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सदश्चगो नमसतस्य विवहम् ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणीयो ददातु तस्मै ओं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे आदित्यौ यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम्
पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नव प्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगियज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तुं संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत अवाहगामि रुद्रानवाहगामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानवाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्नमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री महाविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रुप्यधिष्ठयामि चरं द्रुप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अराधिकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अराधिकः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आच्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः मर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षगमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्मवर्तस्पतेऽर्थवर्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां समेधग स्वाहा वायुव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा त्रिव्याभिगार्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्जुहोतिं ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं सुवः स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधाव विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं सुवः स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः
చూచి చూచి మీ వెండికి సోవాన ఆడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా ఆ, ఆ. नारायणस्याम् अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो भागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यशल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य वनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासर्पिरदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगण गाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीरन्दक शार्ङ्गादि पञ्चागितधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर वल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेग प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से कन्यादान मुहूर्त से प्राक अग्नि प्रतिष्ठा हुई, जिसमें अग्नि प्रतिष्ठा के बिना ये कल्याणोत्सव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की जो साक्षीभूता है वो अग्नि है। अग्नि के माध्यम से ही हम सभी देवताओं को हविर पहुंचाते हैं और साक्षी बनाते हैं। श्रीर्भूश्च शक्ति रूपेण नारायणो परायणे तयो समर्पणम कार्यम कल्याणे लोकमंगलम। श्री और भू दोनों शक्ति स्वरूपिणी हैं और भगवान नारायण में ही लीन है। उनका समर्पण ही कल्याणोत्सव का मूल उद्देश्य है, जो कि हम सब देख रहे हैं। भगवान अभी कन्यादान उत्सव को देखा कि भगवान वेंकटेश्वर भगवान का कल्याण केवल एक विवाह अथवा कल्याणोत्सव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय यज्ञ है। इससे हमें सभी प्राणस्थ जीवों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें कि श्रीदेवी और माता भूदेवी का कन्यादान संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ये साधारण कन्यादान नहीं है, बल्कि शक्ति का पुरुषोत्तम में समर्पण होना है। श्रीदेवी ऐश्वर्य, करुणा, सौभाग्य, मोक्षदायिनी शक्ति है और माता भूदेवी क्षमा, धैर्य, पालन, स्थिरता, भरण पोषण की शक्ति है। भगवान वेंकटेश्वर तो स्वयं नारायण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। अतः उनका कन्यादान अर्थ है कि संपूर्ण जगत की ऐश्वर्य शक्ति और पालन शक्ति को भगवान वेंकटेश्वर नारायण में अर्पित करना ही कन्यादानोत्सव है। कल्याणोत्सव के अंतर्गत ये
बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब तक हम अग्नि प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, क्योंकि अग्निना दीप्यते यज्ञः सूत्रेण रक्षते शुभम, अग्नि शक्ति प्रदाता सूत्रम तस्या संरक्षणम। अग्नि से यज्ञ तेजस्वी बनता है और सूत्र से ही मंगल सुरक्षित होता है। और शक्ति, अग्नि शक्ति देवता है, मांगल्य सूत्र उस शक्ति की क्या करता है, रक्षा करता है। भगवान वेंकटेश्वर माता श्रीदेवी तथा माता भूदेवी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही सभ्य तरीका से विराजमान है, जो कि भूदेवी स्वयं पृथ्वी तत्व है, वे धैर्यवान है, धैर्यवती है, क्षमावती है, पालन स्थिरता का स्वरूप है माता भूदेवी। उनका कन्यादान का अर्थ तो केवल यही है कि संपूर्ण सृष्टि के भरण पोषण को भगवान को अर्पित करती हूँ। भूमिर धैर्य स्वरूपा च क्षमा रूपा च सर्वदा कन्यादाने हरौ दत्ता जगोद्धारण हेतवे। जगत की उद्धारण के लिए कन्यादान में भू धैर्य स्वरूप की जो क्षमा देवी स्वरूपिणी है भूदेवी, उनको मैं देता हूँ। सामान्य गृहस्थ विवाह में पिता कन्या को देता है, परंतु यहाँ तो स्वयं सृष्टि कन्या देती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि नैतत् गृहस्थ विवाह नैतत् लौकिक कर्मम च ऐसा ब्रह्मांड कल्याण शक्ति समर्पण लक्षण। यह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये साधारण नित्य कल्याणोत्सव नहीं है, न लौकिक कर्म है, ये तो ब्रह्मांड की कल्याण की हेतु के लिए शक्ति का समर्पण है। जब दोनों शक्ति यहाँ भगवान के पाद चरण कमलों बिंद में समर्पित हो जाती हैं तो त्रितत्व मिल जाते हैं, और त्रितत्व जब मिल जाते हैं तो जितने भी यहाँ पर विद्यमान पाप ताप संताप हैं, प्रत्येक जीव की इंद्रियां बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाती हैं। भगवान के श्री चरणों में जब तक हम अपने तन को मन को नहीं रख देते हैं, तब तक हम किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ये श्री और भू मेरी सर्वस्वरूपा महाशक्तियां हैं। हम प्रत्येक भक्त यही कामना करते हैं कि हम सब इन्हें विधि पूर्वक नारायण को अर्पित करें। लोक कल्याण और धर्म की स्थापना और भक्तों के सुख हेतु हे देवेश आप इन्हें स्वीकार कीजिए, दोनों शक्तियों को स्वीकार कीजिए, ताकि हम भक्त, आप तो भक्त वत्सल हैं, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हम भक्तों पर कृपा कीजिए। श्रीदेवी और माता भूदेवी के कन्यादान से भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी कामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि तत्व शक्ति यदि है, वो कृपा मोक्ष ऐश्वर्य श्रीदेवी के अंतर्गत विद्यमान है, और माता भूदेवी के अंतर्गत तो धैर्य क्षमा और पालन है। कन्यादान का तात्पर्य क्या है कि कृपा शक्ति का भगवान वेंकटेश्वर के अंतर्गत समर्पण करना, उनके हृदय में समर्पित हो जाना। और भूदेवी की कन्यादानों का क्या है कि धारण शक्ति का समर्पण करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और इसका फल क्या मिलता है तो मोक्ष सौभाग्य मिलता है श्रीदेवी के माध्यम से, और माता भूदेवी के माध्यम के फल जो है स्थिरता शांति समृद्धि है। दोनों मिलकर के भगवान वेंकटेश्वर को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रतिष्ठित करती हैं, जो कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, इस सृष्टि के पालन करता हैं। प्रत्येक जीव निश्चिंत होकर के अपने कर्मों को कर रहा है, और उन कर्मों को फल देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर हैं। इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत और सुसभ्य प्रकार से भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को मनाया जा रहा है। अभी सभी देख रहे हैं कि श्रीदेवी और माता भूदेवी का कन्यादान उत्सव चल रहा है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में।
बहुत ही सभ्य प्रकार से। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। కళ్యాణ
अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्य ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां नातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामविस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो पृतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादजग्स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोचाकृपाकं स्वसमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अतिदेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसमितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमितप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यत्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतहुताहुतीनां कामानाकं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्यौर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्यौर्जीर्णग स्वाहा पृथिवीजीर्णग स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा
ॐ रतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामतितेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा सुकुमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षित्यै जुहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यकां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगाम् दक्षिणतः परधिवपनगाम् उत्तरतः परधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वारण्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मृतां पृषदगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगाकुशं आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वषदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घातमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घातमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हमने देखा कि लाजा होम हुआ, पूर्णाहुति हुई। लाज होमेन संस्कारः पूर्णतां याति नान्यथा अग्निसाक्षिण दंपत्यो सौभाग्यम संप्रवर्तते। लाजा होम से ही कल्याणोत्सव की पूर्णता होती है। अग्नि को साक्षी मान करके भगवान वेंकटेश्वर, माता श्रीदेवी, माता भूदेवी अर्थात तीनों वर और वधू सौभाग्य स्थिर होता है इनका। लाजा होम का तात्विक अर्थ होता है कि लाजा यानी अन्न यानी प्राण शक्ति, अग्नि देवता अर्थात ये शक्ति साक्षी स्वरूप है, और होम यानी समर्पण।
हम अपना संपूर्ण जीवन अन्न सुख दुख संतान वंश और धर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। कल्याणोत्सव में श्रीदेवी माता भूदेवी का राजा हम ये दर्शाता है कि श्री कृपा शक्ति और भू धारण शक्ति अपने संपूर्ण सामर्थ्य को भगवान वेंकटेश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से ये कल्याणोत्सव हो रहा है। उसके बाद में वारण मारण विधि हुई, जिसका वारण का अर्थ होता है रोकना अर्थात दूर करना, और मारण का अर्थ होता है नष्ट करना। वारण मारण विधि वह क्रिया है जिससे सभी प्रकार के दृष्टि दोष, अमंगल, अशुभ शक्तियां, विघ्न, दोष ग्रह, मनोविकार और अदृश्य बाधाएं पहले रोकी जाती हैं और फिर पूर्ण रूप से नष्ट की जाती हैं। ये विधि कल्याणोत्सव के अंतिम शुद्धि मानी जाती है, जो कि भगवान वेंकटेश्वर की मालाओं को भगवती श्रीदेवी और भगवती भूदेवी के अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही शुद्ध तरीके से वारण से दोष विघ्न रुक जाते हैं और मरण से वो मूल सहित कारण सहित नष्ट हो जाते हैं। 2 नारियल के माध्यम से इसको किया जाता है। एक नारियल स्थूल दोष होता है, दृष्टि दोष, वाणी दोष, मनोदोष, बाह्य बाधाएं, और दूसरा जो नारियल होता है वो होता है सूक्ष्म दोष अर्थात कर्म दोष, ग्रह दोष, अदृश्य विघ्न, पूर्व संस्कार इत्यादि। इन दोनों से ये भावना की जाती है कि जो भी अमंगल शेष रह गया है वह इन नारियलों से प्रवेश करे। फिर इन्हें त्याग विसर्जन किया जाता है। इससे अमंगल का पूर्ण परित्याग हो जाता है। यदत्र दोष दोषेण यदत्र शुभ स्थिति तत्सर्वम नारिकेलेभ्य नश्यतु हरिसन्निधौ। यहाँ जो भी दोष और अशुभ शेष है वह सब नारियल में समाहित होकर के भगवान की सन्निधि में नष्ट हो जाता है, और भगवान के माताओं के इस कल्याणोत्सव को देखने से सभी पापों के सभी ताप पाप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। घर में शांति सौहार्द आता है, भय रोग मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं, धन शांति आती है। इस प्रकार से कल्याणोत्सव को देखा आपने SVBC चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ